गंगा नदी की कहानी इंडिया के लिए एक बहुत ही स्पेशल कहानी है। यह एक लंबा और खूबसूरत सफर है। ये सफर ऊंचे हिमालय में शुरू होता है। ये पहाड़ बर्फ और आइस से ढके हुए हैं। गंगा एक बड़ी नदी के तौर पर शुरू नहीं होती। ये एक छोटी धारा के रूप में शुरू होती है, जो बहुत शुद्ध और ठंडी होती है। यह धारा एक बहुत बड़े ग्लेशियर से आती है। ग्लेशियर बर्फ की एक धीमी गति से चलने वाली नदी जैसा होता है। इस खास ग्लेशियर का नाम गंगोत्री ग्लेशियर है। यह उत्तरी भारत के उत्तराखंड राज्य में है। यह जगह बहुत ऊंची है, समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर ऊपर, और बहुत से लोग इसे बहुत पवित्र मानते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली शुरुआती धारा को पहले गंगा नहीं कहते। इसका नाम भागीरथी है। यह नाम एक पुराने राजा भागीरथ से आया है। पुरानी कहानियों के अनुसार उन्होंने नदी को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए बहुत बड़ी तपस्या की थी। यह भागीरथी नदी ऊंचे पहाड़ों की संकरी घाटियों से बहती है। इसका पानी बिल्कुल साफ होता है और बहुत तेज चलता है। यह पत्थरों से टकराकर नीचे गिरता है और एक तेज गर्जने वाली आवाज करता है। यहाँ की हवा बहुत ताजी और साफ होती है। बहुत से तीर्थयात्री इस पवित्र नदी के शुरुआती बिंदु को देखने के लिए बहुत दूर से मुश्किल रास्तों पर चलकर आते हैं। जैसे जैसे भागीरथी नदी अपनी यात्रा नीचे की ओर जारी रखती है, ये एक और इम्पोर्टेंट नदी से मिलती है। इस दूसरी नदी को अलकनंदा कहते हैं। अलकनंदा नदी खुद हिमालय के दूसरे ग्लेशियरों से पिघलने वाली बर्फ और आइस से बनती है। जिस जगह पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं, वह एक बहुत ही स्पेशल शहर है जिसे देवप्रयाग कहते हैं। जब ये दो शक्तिशाली नदियां एक साथ मिलती हैं, तो वे एक सिंगल बड़ी नदी बनाती हैं। इसी पॉइंट से, देवप्रयाग से, नदी को आखिरकार उसके फेमस नाम गंगा से जाना जाता है। यह संगम देखने वाले हर किसी के लिए एक खूबसूरत नजारा होता है। देवप्रयाग से नई बनी गंगा नदी अपनी यात्रा जारी रखती है। यह हिमालय के निचले हिस्सों से, जिसे शिवालिक पहाड़ियां कहते हैं, बहुत तेजी से बहती है। नदी पहाड़ों में अपना रास्ता बनाती है, गहरे खड्ड और घाटियां बनाती है। पहाड़ों से गुजरने वाली यात्रा ऊबड़ खाबड़ और जंगली होती है। अपने सोर्स से लगभग 250 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद गंगा आखिरकार पहाड़ों को पीछे छोड़ देती है। यह उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में हरिद्वार नाम के एक पवित्र शहर में एंटर करती है। यहाँ नदी का बहाव धीमा और चौड़ा हो जाता है। देश के विशाल मैदानों में अपनी लंबी और कोमल यात्रा शुरू करती है। हरिद्वार में पहाड़ों को छोड़ने के बाद गंगा नदी उत्तर भारत के मैदानों में अपनी लंबी और इंपॉर्टेंट जर्नी शुरू करती है। देश के इस हिस्से को गंगा का मैदान भी कहते हैं। नदी कई इंपॉर्टेंट राज्यों से होकर बहती है। जहां भी जाती है, पानी और जीवन लाती है। जिन मेन राज्यों से गंगा बहती है, वे हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और आखिर में वेस्ट बंगाल। हर राज्य में नदी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। यह पीने के लिए, खेती के लिए और रोजमर्रा के कामों के लिए पानी प्रोवाइड करती है। नदी के आसपास की जमीन बहुत उपजाऊ है, क्योंकि नदी जो सिल्ट जमा करती है, उससे यह दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल रीजन्स में से एक बन जाती है। जैसे जैसे गंगा इन राज्यों से होकर बहती है, ये कई बड़े और फेमस शहरों से गुजरती है, जो हजारों सालों से इसके किनारों पर बसे हुए हैं। हरिद्वार के बाद यह उत्तर प्रदेश के कानपुर पहुंचती है, जो एक मेजर इंडस्ट्रियल सिटी है। फिर यह प्रयागराज की ओर बहती है, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। प्रयागराज एक बहुत पवित्र शहर है, जहां गंगा दो और नदियों यमुना और पौराणिक सरस्वती से मिलती है। इस संगम पॉइंट को त्रिवेणी संगम कहते हैं। आगे बढ़ते हुए गंगा प्राचीन और आध्यात्मिक शहर वाराणसी पहुंचती है, जिसे काशी भी कहते हैं। यह दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है और नदी से इसका गहरा कनेक्शन है। यात्रा बिहार राज्य में जारी रहती है। यहाँ गंगा राज्य की कैपिटल सिटी पटना से होकर बहती है। पटना, जिसे प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, का लंबा और समृद्ध इतिहास है, जिसका ज्यादातर हिस्सा गंगा नदी से जुड़ा हुआ है। नदी बिहार की जमीन को चावल और गेहूं जैसी फसलें उगाने के लिए बहुत अच्छी बनाती है। बिहार के बाद नदी थोड़ी देर के लिए झारखंड राज्य को छूती है। यह साहिबगंज जिले से होकर बहती है, अपनी पूर्वी दिशा की यात्रा जारी रखती है।
अपने पूरे रास्ते में कई छोटी नदियां और धाराएं गंगा में मिलती हैं, जिससे यह बड़ी और चौड़ी हो जाती है। इन छोटी नदियों को ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। यमुना इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। आखिर में गंगा इंडिया के अपने लास्ट स्टेट पश्चिम बंगाल में एंटर करती है। यहाँ नदी समुद्र के करीब पहुंचने पर और भी धीमी होने लगती है। पश्चिम बंगाल में गंगा कई छोटी नदियों और चैनलों में बंटने लगती है। ये फरक्का नाम की जगह पर होता है। नदी की मेन ब्रांच जो पड़ोसी देश बांग्लादेश में जाती है उसे पद्मा कहते हैं। दूसरी ब्रांच जो पश्चिम बंगाल से दक्षिण की ओर बहती है उसे हुगली नदी कहते हैं। कोलकाता का मेजर शहर इसी हुगली नदी के किनारों पर है, जो दिखाता है कि नदी अपने कोर्स के एंड में भी बड़े शहरी सेंटर्स को कैसे सपोर्ट करती है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है। इंडिया में लाखों लोगों के लिए यह एक पवित्र मां है। इसे अक्सर गंगा मैया कहा जाता है, जिसका मतलब है मां गंगा। हिंदू धर्म में नदी को स्वर्ग से धरती पर आने वाली देवी माना जाता है। लोग मानते हैं कि गंगा का पानी पवित्र है और इसमें पाप धोने की शक्ति है। पवित्र गंगा में डुबकी लगाना कई भक्तों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल है। वे मानते हैं कि यह काम आत्मा को शुद्ध करता है और उन्हें मोक्ष के करीब लाता है। यह गहरी मान्यता नदी को इंडिया का सबसे पवित्र जलमार्ग बनाती है। यह आध्यात्मिक इंपॉर्टेंस गंगा के किनारों पर होने वाले कई धार्मिक समारोहों और त्योहारों में दिखाई देती है। हरिद्वार, प्रयागराज और वाराणसी जैसे शहर मेजर तीर्थ यात्रा केंद्र हैं। इन शहरों में हर शाम गंगा आरती नामक एक खूबसूरत सेरेमनी की जाती है। आरती के दौरान पुजारी मंत्र पढ़ते हैं और नदी को जलते हुए दीपक अर्पित करते हैं। सैकड़ों लोग नदी के किनारे, जिन्हें घाट कहते हैं, इस शानदार इवेंट को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। वे चढ़ावे के तौर पर पानी पर छोटे दीपक और फूल चढ़ाते हैं। कुंभ मेला जैसे बड़े त्योहार, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा है, भी गंगा के किनारों पर आयोजित किए जाते हैं। गंगा का कल्चरल इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है और इसने सदियों से लोगों के जीवन को आकार दिया है। इसका उल्लेख कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों, कहानियों और कविताओं में है। नदी पवित्रता, जीवन और अनंतता का प्रतीक है। पीढ़ियों से लोग सिर्फ पानी के लिए ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शांति और पहचान की भावना के लिए भी नदी पर निर्भर रहे हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक नदी कई इंपॉर्टेंट लाइफ रिचुअल्स का हिस्सा है। कई हिंदू मरने के बाद अपनी राख गंगा में विसर्जित करना चाहते हैं, यह मानते हुए कि यह उन्हें शाश्वत शांति देगा। यह नदी को जीवन और मृत्यु के चक्र का एक केंद्रीय हिस्सा बनाता है। धर्म से परे गंगा संगीत, कला और साहित्य के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। इसकी सुंदरता और पवित्रता की प्रशंसा करते हुए अनगिनत गाने लिखे गए हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं में कई कहानियां देवी गंगा और उनके धरती पर अवतरण के इर्द गिर्द घूमती हैं। नदी ने हजारों सालों तक सभ्यताओं और साम्राज्यों को बनाए रखा है। नदी द्वारा सींचे गए उपजाऊ मैदान भारतीय संस्कृति का पालना रहे हैं। इस गहरे कनेक्शन का मतलब है कि गंगा सिर्फ एक भौगोलिक विशेषता नहीं है, ये भारत के एक बड़े हिस्से की संस्कृति और आध्यात्मिकता की जीवन रेखा है, जो देश के दिल और आत्मा के बहुत फैब्रिक में बुनी हुई है। जैसे ही गंगा भारतीय सब कॉन्टिनेंट में अपनी लंबी यात्रा पूरी करती है, यह समुद्र से मिलने की तैयारी करती है। नदी की यात्रा का यह अंतिम चरण उसके शुरुआती दौर जितना ही अद्भुत है। पश्चिम बंगाल में एंटर करने और फरक्का में बंटने के बाद मुख्य शाखा, जिसे अब पद्मा कहते हैं, बांग्लादेश में बहती है। यहाँ यह एक और विशाल नदी ब्रह्मपुत्र से मिलती है। संयुक्त बहाव अपनी यात्रा दक्षिण की ओर जारी रखता है। इंडिया में दूसरी शाखा हुगली कोलकाता से होते हुए पश्चिम बंगाल से दक्षिण की ओर बहती है, इससे पहले कि वह भी समुद्र तक पहुंचे। यह विशाल क्षेत्र, जहां नदी प्रणाली आखिरकार समुद्र से मिलती है, एक अनोखा लैंडस्केप है। यह अंतिम डेस्टिनेशन बंगाल की खाड़ी है, वह क्षेत्र जहां गंगा, ब्रह्मपुत्र और दूसरी नदियां समुद्र से मिलती है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। डेल्टा रेत और मिट्टी जैसे सेडिमेंट के जमा होने से बना एक लैंडफॉर्म है, जिसे नदी अपने मुहाने से बाहर निकलते समय अपने साथ ले जाती है। इस डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। यह नदियों,
चैनलों, दलदलों और द्वीपों का एक विशाल और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। सुंदरबन नाम का मतलब है सुंदर वन और यह एक अनोखे मैंग्रोव वन का घर है। यह क्षेत्र बायोडायवर्सिटी में अविश्वसनीय रूप से समृद्ध है, जिसका मतलब है कि यह पौधों और जानवरों की एक बड़ी वैरायटी को सपोर्ट करता है। सुंदरबन एक बहुत ही स्पेशल इकोसिस्टम है। यहाँ उगने वाले मैंग्रोव पेड़ समुद्र से आने वाले खारे पानी में रहने के लिए अडेप्टेड हैं। उनकी कॉम्प्लेक्स जड़ प्रणाली जमीन को एक साथ रखने और तट को तूफानों से बचाने में मदद करती है। सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर का घर होने के लिए भी फेमस है। ये टाइगर्स इस पानी वाले एनवायरनमेंट में रहने के लिए अनोखे रूप से अडेप्टेड हैं और वे बेहतरीन तैराक हैं। टाइगर्स के अलावा यह क्षेत्र चित्तीदार हिरण, मगरमच्छ, पक्षियों की कई प्रजातियों और विभिन्न प्रकार की मछलियों का घर है। ये एक महत्वपूर्ण नेचुरल हैबिटेट है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। इस प्रकार गंगा नदी की अविश्वसनीय यात्रा, जो ऊंचे हिमालय में पिघलती हुई बर्फ की एक छोटी सी धारा से शुरू होती है, बंगाल की खाड़ी की विशालता में विलीन होने से पहले एक विशाल और जीवनदायी डेल्टा बनाकर समाप्त होती है। नदी का अंत सिर्फ एक निष्कर्ष नहीं है, बल्कि एक रचना भी है, क्योंकि यह नई जमीन बनाती है और एक अनोखे और कीमती इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है। गंगोत्री ग्लेशियर से सुंदरबन डेल्टा तक की यात्रा 2500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो जमीन को पोषण देती है, लाखों लोगों और जानवरों को सपोर्ट करती है और इसका बहुत बड़ा कल्चरल और आध्यात्मिक महत्व है, जो वास्तव में गंगा को भारत की जीवन रेखा बनाती है।